बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि अगर सत्संग ना मिले, गुरु ना मिले प्रत्यक्ष रूप से हमें, तो हमें फिर मार्गदर्शन लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो ग्रंथों का अनुशीलन करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, महापुरुषों ने कहा। तो अब सवाल यह है कि कौन सा ग्रंथ, क्योंकि ग्रंथ तो अनंत है, अनंत ग्रंथ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, हजारों उपनिषद हैं, मुख्य 108 उपनिषद हैं, बहुत उपनिषद हैं, उसमें भी 10 उपनिषद मुख्य। तो हमें कौन से शास्त्र का, कौन से वेद का, कौन से किसका अध्ययन करना चाहिए। तो साधकों के लिए सरल, जो सहज आत्मकल्याण कराने वाले ग्रंथ हैं, वह एक भगवत गीता और रामचरितमानस। भगवत गीता हिंदी में भी उपलब्ध है और भगवत गीता की जो व्याख्या है, कमेंट्री उस पर गीता प्रेस से प्रकाशित है, साधक संजीवनी। हम साधक हैं और हमें एक संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, इसलिए उसका नाम साधक संजीवनी। कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ये बहुत सुंदर उसमें व्याख्या है, बहुत सुंदर चर्चा इसमें। हम इस बात की भी चर्चा करेंगे भविष्य में, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, तो इसकी बड़ी सुंदर चर्चा है। तो साधक संजीवनी वास्तव में स्वामी जी महाराज का स्वरूप है, संतों का ही रूप है। उस साधक संजीवनी को हमें अध्ययन करना चाहिए एक तो। दूसरा रामचरितमानस। रामचरितमानस बहुत सुंदर है और साधकों के लिए विशेष रूप से उत्तरकांड। उत्तरकांड में सभी प्रश्नों का उत्तर है। सुंदरकांड तो सुंदर है ही, सुंदरे किम न सुंदरम, वाल्मीकि जी ने कहा, तो सुंदर है। वहां पर हनुमान जी की भक्ति बहुत सुंदर है, सीता जी की खोज, भक्ति रूपी सीता जी की खोज बहुत सुंदर है, विकार रूपी लंका का दहन बहुत सुंदर है, साधक रूपी विभीषण की शरणागति बड़ी सुंदर है, पुरुषार्थ रूपी सेतुबंध जो भक्ति की तरफ जोड़ता है, वह सेतुबंध की चर्चा बड़ी सुंदर है। तो वो सुंदर है। उत्तरकांड में सब प्रश्नों का उत्तर है, हर एक कहीं से। भरत जी का चरित्र साधकों के लिए आदर्श चरित्र है। अयोध्या कांड में भरत जी का चरित्र है, बहुत सुंदर है। भरत जी त्याग की मूर्ति है, वैराग्य की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। भरत जी में कौन सा गुण है जो भरत जी में ना हो। साधकों के लिए भरत जी आदर्श है। जब चित्रकूट गए तो अंत में भगवान से जब लौटने का आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप वापिस अयोध्या पधारिए, आपके चलने से अयोध्या सुखी हो जाएगी, पूरी संसार सुखी हो जाएगा, अथवा बन जाना ही आवश्यक है तो आपके बदले में मैं चला जाता हूं, अथवा मैं और लक्ष्मण चला जाता हूं। ऐसा नहीं तो आपको जाना ही जरूरी, आप नहीं लौटना चाहते, तो फिर ऐसा है कि मैं साथ चलता हूं, आपको लक्ष्मण जी को वापस कर दीजिए। लक्ष्मण जी भी नहीं लौटते तो लक्ष्मण, मैं और आपके साथ चलते हैं, शत्रुघ्न जी को वापस अयोध्या से भेज देते हैं, वह वहां की व्यवस्था देखेंगे। भगवान ने कहा, भरत तुम बताओ क्या कहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है वो बताओ। तो भरत जी ने अपनी इच्छा बता दी, नाथ मेरी इच्छा तो यही है कि आप अयोध्या चले, यहां आपको बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। और अंत में भरत जी ने कहा कि नाथ, जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे करुणा सागर, हे करुणा निधान, आप वही करिए जिसमें आपकी प्रसन्नता हो। आपकी प्रसन्नता किसमें है? आपकी प्रसन्नता वन में है, आपकी प्रसन्नता अयोध्या में है, आपकी प्रसन्नता मेरे को साथ ले चलने में है, मेरे को वापस भेजने में है। आपका मन जिसमें प्रसन्न हो। तो साधकों का यही मंत्र है, साधकों के लिए सूत्र है कि प्रभु की प्रसन्नता किसमें है, गुरुजनों की प्रसन्नता किसमें है,
इवन हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी प्रसन्नता किसमें है? अगर वो गलत गलत नहीं है तो विवेक पूर्वक देखें, गलत नहीं है वो तो उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए, फिर मैं कहूंगी विवेक पूर्वक होगी। ऐसा नहीं कि वो नशा करना चाहते हैं तो नशा कराओ उनको, उनकी प्रसन्नता नशा करने में, ऐसा नहीं। लेकिन साधकों की दृष्टि से उनकी प्रसन्नता किसमें है? साधक होने के नाते हम अपना संकल्प छोड़ें, अपनी इच्छा छोड़ें, अपना हट छोड़ें, उनकी प्रसन्नता किसमें? तो ये सूत्र अयोध्या कांड में आपको मिलेगा। बाल कांड तो बाल कांड है, प्रभु की सुंदर लीला है, बाल लीला है। बालवत स्वभाव होना चाहिए साधकों को, सुंदर स्वभाव, गुरुजनों की आज्ञा में रहना चाहिए, माता पिता की आज्ञा में रहना चाहिए। ये बालवत स्वभाव है, बहुत सुंदर है। उसमें फिर जनकपुर का भी प्रकरण है। फिर अरण्य कांड तो अरण्यवासियों के लिए प्रेरणादायक है। साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, संसार रूपी जंगल में हम भवाटवी में कैसे रहें, कैसे हम राग द्वेष त्याग करके रहें। उसी अरण्य में कुछ दुष्ट भी रहते हैं, रावण जैसे दुष्ट भी आते हैं, उनसे भी सावधान रहना है हमें। फिर किष्किंधा कांड है, कैसे सुग्रीव जैसे विषयी को भी भगवान अपनी शरण में लेते हैं। सुग्रीव विषयी है, सुग्रीव भोगी है, लेकिन सुग्रीव के पास कुछ नहीं, न सेना है, न अपनी पत्नी है, वो भी छीन ली है उसके भाई बाली ने अन्याय से, राज्य भी छीन गया है, सेना भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, किला भी नहीं है, रहने को घर भी नहीं है, वो वनवासी है, ऋष्यमुख पर्वत पर रहता है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये है, कुछ नहीं है और विषयी है, विषयों का चिंतन करता, भगवान का चिंतन भी नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, सबसे बड़ी विशेषता ये है जीवन में उसके, किसी संत का संग है, किसी संत का साथ है, और वह संत हैं श्री हनुमंत जी महाराज। हनुमंत यहाँ संत हैं, राम जी भगवंत हैं, तो संत का सहारा हो। हम विषयी हैं, विषयों को नहीं छोड़ सकते, हम संसार का चिंतन नहीं छोड़ सकते, हम बुराई नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम किसी संत का सहारा तो ले सकते हैं, किसी महापुरुष को अपना आदर्श बना सकते हैं, उनसे आज्ञा लेकर ही हम चलें जीवन में, उनका संग करते रहें तो निश्चिंत वो भगवंत तक हमको ले जाएंगे। ये किष्किंधा कांड में बताया है। फिर बानर भालुओं ने पुरुषार्थ किया है, और सुंदर कांड में तो आपको बताया ही, बड़ा सुंदर है, भक्ति की प्राप्ति कराने वाला है। लंका कांड, रावण जैसे दुष्टों पर, कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे दुष्टों पर, काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त करना है साधक को, यह लंका कांड में बताया है। और उत्तरकांड तो सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो रामचरितमानस एक, दूसरा भगवद गीता। भगवद गीता में प्रधान रूप से 3 योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। निष्काम भाव से अनकंडीशनल हमें दूसरों के लिए जीना है, यह कर्मयोग के माध्यम से बताया। और प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, बिल्कुल प्रेम करें तो प्रभु से करें। संसार के लोगों की तो सेवा करते हैं क्योंकि ये कर्जदार है, अपने नहीं है। अपना कोई है आत्मा का, अपना कोई है साधक का, तो वह परमात्मा है, उनसे प्रेम करें। तो यह भक्ति योग के माध्यम से बताया। और ज्ञान योग में यह बताया गया कि वास्तव में हमारा जो स्वरूप है वो शरीर नहीं, शरीर से जुदा, शरीर से अलग, आत्म रूप से, परमात्मा रूप से, ब्रह्म रूप से हमारी जो सत्ता है, जो एग्जिस्टेंस है हमारी, वो परमात्मा से एक है, योग है, उसमें वियोग नहीं है। उसी को रियलाइजेशन करना है। देहा शक्ति बाधक है, उसमें देहा शक्ति को छोड़कर देहे बदवीर वाप्यते, देहा शक्ति से धीरे धीरे ऊंची उठते हुए हमको अपने स्वरूप में स्थित होना है, अपने स्वरूप में स्थित होकर आत्मकल्याण करना है। यह विषय भगवद गीता में बताए गए। तो ये 2 ग्रंथ, आपने पूछा कौन से ग्रंथों का अनुशीलन करें, संग करें। संत का संग है, वैसे ही ग्रंथ का संग है। तो श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ भी भगवान का स्वरूप है साक्षात, इसलिए हम लोग उनको नीचे नहीं रखते। देखो ग्रंथ की जो इज्जत है वो हम लोग सिखों से सीखें,
ग्रंथ के लिए ही इतना विशाल मंदिर बनाते हैं, वो गुरुद्वारा कहते हैं जिसको, उसमें कोई मूर्ति नहीं, ग्रंथ के लिए। मुस्लिम भाई कुरान की बहुत इज्जत करते हैं, तो हमको बिल्कुल भगवान का स्वरूप समझकर श्रद्धा से प्रणाम करके रोज उनका अनुशीलन करें, अध्ययन करें, उनकी पूजा करें, उनकी इज्जत करें, तो वह ग्रंथ हमारे लिए गुरु है। तो दो ग्रंथ, साधक संजीवनी भगवत गीता की टीका और रामचरितमानस, इनका अध्ययन से साधकों को बड़ा दिशा निर्देश मिलता है, शिक्षा मिलती है, कैसे जीना चाहिए वो शिक्षा हमें मिलती है। ऐसा ही जीवन आप सबका बने, इसी साधु भाव के साथ। नमो नारायण सबको।